अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वहीद वज़ीर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोस्केलेटन के। साइटोस्केलेटन क्या है, तो हम पहले काज ऑफ नेम लेते हैं कि इसको ये नाम क्यों दिया है साइटोस्केलेटन। तो याद रखें, साइटो का मतलब है सेल एंड स्केलेटन। तो आप सब लोगों को पता है कि इसका मतलब है ढांचा। तो साइटोस्केलेटन का नाम इसलिए दिया है कि साइटोस्केलेटन जो है ये एक्चुअली सेल का ढांचा होता है। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी का ढांचा जो है वो क्या है, यानी हमारे बॉडी का स्केलेटन क्या है, बोन्स। हमारे बोन्स जो है ये हमारा स्केलेटन है, हमारा ढांचा है। क्योंकि अगर हमारे बॉडी से बोन्स को रिमूव कर ले तो हम ना खड़े हो पाएंगे और ना बैठ सकेंगे, सिर्फ एक बॉडी रह जाएगी। इसी तरह साइटोस्केलेटन जो है ये सेल का ढांचा होता है। अगर हम साइटोस्केलेटन को सेल से रिमूव कर ले तो सेल की शेप भी मेंटेन नहीं रहेगी, इसके अंदर जो डिफरेंट मटेरियल है वो भी मूवमेंट नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइटोस्केलेटन जो है ये क्या है, सेल का ढांचा होता है। अब इसकी डिस्कवरी की तरफ आते हैं। तो याद रखें, इसको 1928 में कोल्डज़ॉफ जो है इसने इसकी एग्जिस्टेंस जो है इसको आइडेंटिफाई किया था माइक्रोस्कोप के थ्रू। लेकिन कोल्डज़ॉफ जो था ये कंफर्म नहीं था, तो इसलिए एक अदर साइंटिस्ट आया कोहेन, इसने 1977 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू कोल्डज़ॉफ की जो व्यूज थी उसको कंफर्म किया कि वाकई साइटोस्केलेटन जो है ये मौजूद है सेल में। डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। तो द सपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल विच मेंटेन इट्स शेप। तो ये सेल का क्या है, सपोर्ट सिस्टम है जो सेल की शेप को मेंटेन रखता है। जैसे कि पहले मैंने कहा कि साइटोस्केलेटन जो है ये सेल का ढांचा है, सेल का स्केलेटन है जो सेल की शेप को मेंटेन रखता है। तो फिर इसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ऑकरेंस की अगर हम बात करें तो फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ ऑल यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। जितने भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल है इनके साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन जो है ये पाया जाता है। याद रखें, पहले ये कंसीडर किया जाता था कि प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोस्केलेटन जो है ये नहीं होता। लेकिन एडवांस रिसर्च के मुताबिक अब ये भी कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है इसके साइटोप्लाज्म में भी साइटोस्केलेटन मौजूद होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल को भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके 3 मेन टाइप है, एक है माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरा है माइक्रोफिलामेंट और थर्ड वन जो है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो हम पहले माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हैं। तो इसके अगर हम डायमीटर देखें तो 25 नैनोमीटर इसकी डायमीटर होती है। और माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये मुश्तमिल होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन पर। यह हमारे साथ स्ट्रक्चर है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है माइक्रोट्यूब्यूल का। ये इसका डायमीटर है 25 नैनोमीटर इसका डायमीटर है, और ये लॉन्ग भी है, लेंथ भी है, स्ट्रेट भी है, और हमने कहा कि ये हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो एक्चुअल में माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये 3 डायमेंशनल होता है, स्फेरिकल होता है। लेकिन हम बोर्ड पर स्फेरिकल या 3 डायमेंशन नहीं बना सकते, इसलिए हमने इसको इस तरह बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन आप लोग ये याद रखें कि एक्चुअल में ये स्फेरिकल होता है, 3 डायमेंशन होता है, और हॉलो भी होता है, जैसे कि पाइप या ट्यूब जिसके अंदर कुछ नहीं होता, मतलब कि अंदर एम्प्टी होता है। तो ये भी हॉलो होता है। और किस चीज़ से बना होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और ये भी याद रखें कि एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसमें लातादाद सब यूनिट ऑफ ट्यूबुलिन होते हैं, और ये लातादाद ट्यूबुलिन सब यूनिट जो है ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं 13 कलम में। 13 कलम ये बनाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे साथ फॉर एग्जांपल ये एक कलम है, ये दूसरी कलम है, और ये क्या है, तीसरी कलम है, ये चौथी है, और ये 5वीं कलम है। और बाकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कलम हम ये बोर्ड पर नहीं बना सकते, ये बोर्ड के उस तरफ होंगे, क्योंकि पहले मैंने कहा कि ये 3 डायमेंशनल होता है। तो 5 मैंने बनाया है और 8 जो है वो बोर्ड के उस तरफ होंगे। तो टोटल कितने हो गए, 13। यानी कि एक सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये लातादाद
ट्यूबुलिन सब यूनिट से बना होता है और ये लतादार ट्यूबुलिन सब यूनिट जो है ये बनाते हैं 13 कलम ये बनाते हैं और हर एक कलम को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक कलम है, तो फिर इसको हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। इसी तरह इसको हम अलग से कहते हैं प्रोटोफिलामेंट, इस कलम को हम अलग कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। तो 13 कलम है और हर एक को हम कहते हैं प्रोटोफिलामेंट। और ये भी याद रखें यहाँ पर जो ट्यूबुलिन सब यूनिट होते हैं, ट्यूबुलिन सब यूनिट ये 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं अल्फा ट्यूबुलिन सब यूनिट और दूसरा होते हैं बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट। फॉर एग्जांपल ये ब्लू जो है ये अल्फा ट्यूबुलिन सब यूनिट है, तो ये रेड जो है ये क्या होगी, ये बीटा ट्यूबुलिन सब यूनिट होगी। इसी तरह अगेन ये ग्रीन जो है अगर ये अल्फा होगी तो फिर ये क्या होगी, ये ब्लैक ये बीटा होगी। अब हम माइक्रोट्यूब्यूल जो है इसके फंक्शन की तरफ आते हैं कि इसके फंक्शन क्या होंगे। तो फर्स्ट फंक्शन जो है हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सिलोलोज की स्टोरेज में ये हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल यानी कि सिलोलोज जो है इसको स्टोर करता है। सिलोलोज क्या है आप लोगों को पता है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, कहाँ पर होते हैं, स्पेशली इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल के सेल वॉल में ये मौजूद होते हैं। सेकेंड फंक्शन जो है हेल्प इन मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो तब क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है उसमें भी ये मदद देते हैं। आप लोग आगे जाकर जब सेल डिवीजन को पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। सिर्फ यहाँ पर ये नोट करें कि इसमें भी ये मदद देती है। थर्ड जो फंक्शन है हेल्प इन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है इसकी में भी ये मदद देती है माइक्रोट्यूब्यूल। स्पिंडल फाइबर क्या है, ये स्ट्रक्चर होते हैं जो ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम की जो मूवमेंट होती है एक दूसरे से अवे या एक दूसरे की तरफ, तो इसमें ये मदद देते हैं। तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन भी माइक्रोट्यूब्यूल की वजह से होती है, यानी मतलब कि माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये भी इन्वॉल्व है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में। और फोर्थ वन जो है हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो सीलिया और फ्लैजिला की जो मूवमेंट होती है इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। सीलिया और फ्लैजिला क्या है, ये लोकोमोटरी ऑर्गन है जो डिफरेंट स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई वगैरह, इसके साथ ये अटैच होते हैं सीलिया और फ्लैजिला, जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिज्म मूवमेंट करते हैं। तो इसकी जो मूवमेंट है इसमें भी माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व है। तो सेकेंड टाइप जो है वो है माइक्रोफिलामेंट। याद रखें माइक्रोफिलामेंट की जो डायमीटर होती है वो 7 नैनोमीटर होती है। और माइक्रोफिलामेंट जो है ये क्या है, सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज इन हेलिकल मैनर, और ये एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। और ये क्या है, सॉलिड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हेलिकल मैनर में अरेंज होता है। यहाँ पर हमारे साथ स्ट्रक्चर है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है लेकिन ऑलमोस्ट इसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये इसी तरह हेलिकल फॉर्म में अरेंज होता है, जैसे कि डीएनए आप लोगों ने देखी होगी, वो हेलिकल मैनर में अरेंज होती है। और ये एक्टिन प्रोटीन से बनी होती है। तो ये भी याद रखें कि हर माइक्रोफिलामेंट जो है यानी ईच माइक्रोफिलामेंट जो है ये 2 एक्टिन चेन पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर ये हमारे साथ एक माइक्रोफिलामेंट है और ये एक जो ब्लू कलर की मैंने बनाई है ये एक एक्टिन चेन है, और जो रेड कलर की मैंने बनाई है दूसरी एक्टिन चेन है। तो याद रखें हर माइक्रोफिलामेंट जो है ये 2 एक्टिन चेन पर मुश्तमिल होता है। अब इसके फंक्शन क्या होंगे, तो फर्स्ट जो फंक्शन है माइक्रोफिलामेंट का हेल्प इन इंटरनल मोशन ऑफ सेल। तो मैंने पहले भी स्टार्ट ऑफ द टॉपिक में कहा था कि जो सेल के अंदर जो मोशन होती है डिफरेंट मटेरियल की वो कंट्रोल करता है साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन का कौन सा टाइप, माइक्रोफिलामेंट। जैसे कि साइटोप्लाज्म की मूवमेंट होती है, साइक्लोसिस, वो ये कंट्रोल करता है या इसमें मदद देता है। सेकंड जो फंक्शन है हेल्प इन मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब हमारे मसल की जो हम इसी तरह हमारे हाथ में इसको कंट्रैक्ट करता हो फिर इसको रिलैक्स करता हो, तो हमारे मसल की जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसमें भी माइक्रोफिलामेंट जो है ये मदद देती है, क्योंकि वहाँ पर भी एक्टिन प्रोटीन मौजूद होते हैं हमारे मसल में। और थर्ड जो फंक्शन है इसका
हेल्प इन मूवमेंट ऑफ सीडोपोडिया, सीडोपोडिया की जो मूवमेंट होती है इसमें भी ये मदद देता है माइक्रोफिलामेंट। थर्ड टाइप जो है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट की जो डायमीटर होती है याद रखें वो 10 नैनोमीटर होती है और इंटरमीडिएट इन साइज होती है। तो याद रखें इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है इसको इसे इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है कि इसकी साइज इंटरमीडिएट होती है। इसका क्या मतलब हुआ, याद रखें ये हमारे साथ माइक्रोट्यूब्यूल है, इसकी डायमीटर 25 नैनोमीटर है। ये हमारे साथ माइक्रोफिलामेंट, इसकी डायमीटर 7 नैनोमीटर है। ये हमारे साथ इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसकी डायमीटर 10 नैनोमीटर है। तो इसकी जो डायमीटर है इंटरमीडिएट फिलामेंट की वो माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा है यानी 10 और 7 और माइक्रोट्यूब्यूल जो है इससे कम है यानी 25 और 10। तो इसलिए इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है कि इसकी साइज यानी डायमीटर माइक्रोफिलामेंट से ज़्यादा है और माइक्रोट्यूब्यूल से कम है। और ये क्या है, रूप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, रस्सी की तरह स्ट्रक्चर होते हैं। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कंप्लीटली रस्सी की तरह तो नहीं बना है लेकिन ये इसी तरह होता है, रस्सी की तरह होता है और इसके लिए कोई ख़ास प्रोटीन नहीं है जिससे बना होता है। डिफरेंट टिश्यूज़ में ये डिफरेंट प्रोटीन से बना होता है। फॉर एग्जांपल हेयर एंड स्किन में इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। इसी तरह डिफरेंट टिश्यूज़ में ये डिफरेंट प्रोटीन से बने होते हैं। और इसमें याद रखें ये जो ब्लू कलर की मैंने बनाया है ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और जो ब्लैक कलर की मैंने बनाया ये दूसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये जो रेड कलर की मैंने बनाया ये तीसरा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो ये इसी तरह पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। फंक्शन क्या होंगे, फंक्शन जो है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। स्टार्ट ऑफ द टॉपिक में मैंने कहा था कि सेल को सपोर्ट कौन देता है, साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन का भी कौन सा टाइप हो, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो ये सेल जो है इसको मैकेनिकल सपोर्ट कौन देता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। मेंटेन द सेल शेप, ऑब्वियसली जब ये मैकेनिकल सपोर्ट देगा सेल को तो इसका मतलब कि सेल की जो शेप है ये कौन मेंटेन रखता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ मसल सेल, अब मसल सेल की जो अटैचमेंट है पहले मैंने कहा तो इसमें भी इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है ये मदद देता है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी साइटोस्केलेटन। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।